अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल ए फैशन। आज मैं स्कर्ट वर्क नेक डिज़ाइन को प्रिंटेड फैब्रिक के ऊपर साथ में कंट्रास्ट फैब्रिक का इस्तेमाल करके तो स्टिच करूंगी। आप इस डिज़ाइन को प्लेन फैब्रिक के ऊपर भी स्टिच कर सकते हैं। अगर आप इंटरेस्टेड है तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। पेपर पट्टी का मैंने एक पीस लिया जिसकी लंबाई 16 इंच और इसकी चौड़ाई 8 इंच है। अब यहाँ पे देखें, नेक के लिए मैंने 5 इंच चौड़ाई में और 6 इंच लंबाई में मैंने मार्किंग करने के बाद ना इस तरह से वी शेप में इसको ट्रेस कर लूँगी। 1 इंच के फासले के ऊपर इस तरह से इसको डबल ट्रेस कर लेंगे और कॉर्नर के ऊपर इस तरह से स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ करेंगे। अब यहाँ पे मैंने एक पत्ती लिया जिसकी लंबाई 1.5 इंच है और उसकी जो चौड़ाई है वो हाफ इंच से 2 पॉइंट ज़्यादा है। वी शेप नेक की जो नोक है, जहाँ पे मैंने स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ किया ना, यहाँ से ही आपने कटवर्क को ट्रेस करना शुरू करना है। तो जो मैंने आपको मेजरमेंट नेक की बताऊँगी ना, आपने भी सेम इसी तरह से मेजरमेंट रखनी है और नेक को ट्रेस कर लेना है। और नेक के नीचे से ना हाफ इंच के फासले के ऊपर इस तरह से हम मार्किंग करेंगे और जो हमारे कटवर्क हैं इनको नीचे की तरफ, जहाँ पे हमने हाफ इंच के ऊपर मार्किंग की हुई ना, यहाँ तक हम इसको लेके जाएंगे वी शेप में। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि मैं मीडियम साइज़ के नेक की कटिंग और स्टिचिंग आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अगर आपको लार्ज साइज़ में बनाना है ना, तो आप अपने वी नेक की मेजरमेंट अपने हिसाब से रखें, लेकिन जो कटवर्क होंगे ना वो उसकी मेजरमेंट जो मैंने आपको बताई है ना, सेम इसी तरह से आपने रखनी है। आप नेक को बाहर वाली साइड से इस तरह से ट्रेस कर लेंगे। तो यहाँ पे नेक की ट्रेसिंग मुकम्मल हो गया। बहुत सिंपल और इजी इसकी ट्रेसिंग है जो मैंने आपके साथ शेयर की है। बाहर वाली साइड से पहले मैं इसको कट कर लूँगी और जो एक्स्ट्रा पेपर पट्टी है उसको हम साइड पे कर लेंगे। कटिंग करते वक्त आपने इसको पिन अप ज़रूर करना है। इस तरह आपके जो कटवर्क हैं दोनों साइडों से बराबर रहेंगे। तो यहाँ पे भी देखें, मैंने इसे अच्छी तरह से पिन अप करने के बाद इस तरह से इसकी कटिंग कर रही हूँ। कटवर्क की कटिंग करते वक्त आपने सीज़र की नोक के साथ इसकी कटिंग करेंगे तो ज़्यादा परफेक्ट तरीके से इसकी कटिंग होगी। सीज़र को आप ज़्यादा नहीं खोलें। तो यहाँ पे देखें, पैटर्न की जो कटिंग है वो मुकम्मल होगी। अब मैं इसको ओपन करके आपको दिखा देती हूँ। इस तरह से हमारा ये पैटर्न है। अब इसको एक्स्ट्रा फैब्रिक के ऊपर पेस्ट करेंगे। तो यहाँ पे देखें, मैंने इसको एक्स्ट्रा फैब्रिक के ऊपर पेस्ट कर लिया। बाहर वाली साइड के ऊपर ना हाफ इंच का एक्स्ट्रा फैब्रिक छोड़ा हुआ था, इससे हम पेपर पट्टी को कवर करेंगे। तो जैसे हम नॉर्मल नेक को स्टिच करते हैं ना, जैसे राउंड शेप के या वी शेप के नेक होते हैं, सेम इसी तरह से इसको स्टिच करेंगे। यहाँ पे मैंने शर्ट वाला फैब्रिक लिया है। शर्ट वाले फैब्रिक को सीधा रखेंगे और नेक को उल्टा रखने के बाद इसका सेंटर अच्छी तरह से करने के बाद इसको स्टिच करेंगे। तो मैंने इसको पिन अप भी कर लिया। अब देखें, कटवर्क के बिल्कुल साथ साथ हम सिलाई लगाएंगे। तो आपकी सिलाई जो है ना, बाल बराबर भी इधर से उधर नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल आपने पेपर पट्टी के साथ साथ ही सिलाई लगानी है। तो व्यूअर्स, अगर आप वीडियो कभी भी वॉच कर रहे हो तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर सब्सक्राइबर है तो वीडियो पसंद आने पर लाइक करें। इसके अलावा मेरे चैनल का विजिट करें, आपको मेरे चैनल पर डिफरेंट डिज़ाइनिंग देखने को मिलेंगी। यहाँ पे देखें, हमारी स्टिचिंग मुकम्मल हो गई है। अब मैंने सेंटर से वी शेप में इस तरह से एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लिया है। अब मैं कटवर्क की कटिंग करूँगी तो इस तरह इजी है। आप भी इसी तरह से सेंटर से एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करने के बाद ना तसल्ली के साथ इस तरह से कटवर्क की कटिंग करें। बिल्कुल थोड़ा सा फैब्रिक छोड़ने के बाद आपने इसकी कटिंग करनी है। तो सेम इसी तरह से दूसरी साइड वाले कटवर्क की भी कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने इसकी कटिंग कर ली। अब सेंटर के ऊपर इस तरह से छोटे कट्स लगाएंगे। इसके लिए मैं कटर का इस्तेमाल कर रही हूँ। और जो इनके कॉर्नर है ना, वहाँ पे भी आपने जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है ना, बिल्कुल थोड़ा सा कट करना है। और ध्यान रहे, आपकी जो सिलाई है वो कट नहीं होनी चाहिए। जस्ट आपने जो फैब्रिक होगा ना, एक्स्ट्रा फैब्रिक जो आपको कटवर्क के अंदर नज़र आ रहा है ना, या इसी के ऊपर आपने छोटे कट्स लगाने हैं। तो तकरीबन 4 से 5 आप इस तरह से अंदर वाली साइड के ऊपर कट्स लगाएंगे ना, तो जब अब हम इसको उल्टी साइड के ऊपर पलटाएंगे तो अच्छी फिनिशिंग के साथ हमारा जो नेक है वो बनके रेडी होगा। और इसके कॉर्नर को अच्छी तरह से आपने बाहर निकालना है, तभी आपके डिज़ाइन की फिनिशिंग अच्छी आएगी। तो यहाँ पे देखें, मैं पेंसिल की नोक के साथ इसको बाहर निकाल रही हूँ। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखें, अच्छी तरह से मैंने इन कटवर्क की जो नोक है उनको बाहर निकालने के बाद अब मैं प्रेस कर रही हूँ। तो जिस तरह से हमारा ये पैटर्न था ना, सेम इसको इसी तरह से फैब्रिक के ऊपर भी हम स्टिच कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने इसको स्टिच कर लिया। अब डिज़ाइन का जो अंदर वाला पैटर्न है उसको रेडी करेंगे।
कटवर्क वाले पैटर्न के बीच में से जो एक्स्ट्रा पेपर पट्टी निकली हुई थी ना, इसी का मैं यूज़ करूँगी और राउंड शेप में नेक को ट्रेस करूँगी। तो नेक की जो चौड़ाई है वो मैंने 3.5 इंच और लंबाई मैंने 4.5 इंच रखने के बाद इस तरह से राउंड शेप में इसको ट्रेस कर लूँगी। और बाही वाली साइड के ऊपर 1 इंच के फासले के ऊपर इसको डबल ट्रेस करेंगे और नीचे से भी इसकी चौड़ाई 1 इंच ही रखेंगे और लंबाई में इस तरह से इसको भी हम ट्रेस कर लेंगे। तो अब यहाँ पे देखें सिंपल मैं इसकी कटिंग करूँगी। नेक के बिल्कुल सेंटर के ऊपर ना इस तरह से इसको राउंड शेप में हम ट्रेस करेंगे और इसकी कटिंग कर लेंगे। और सेंटर से भी मैं इसको कट करके तो अलग कर लूँगी। अब इसको हम एक्स्ट्रा फैब्रिक के ऊपर पेस्ट करेंगे। तो उससे पहले यहाँ पे देखें स्लीव्स की जो हमारी लंबाई है ना वो थोड़ी कम है, तो इसके लिए मैं अलग से जो पेपर पट्टी है इसका जॉइन लगा लूँगी। तो ये देखें इस तरह से हम इसकी जो लंबाई है उसको बढ़ा लेंगे। अब इस पैटर्न को हम कंट्रास्ट फैब्रिक के ऊपर पेस्ट करेंगे। तो यहाँ पे देखें हमने इतना कंट्रास्ट वाला फैब्रिक लेना है जितना हमारा ये नेक होगा। कंट्रास्ट फैब्रिक का सेंटर कर लेंगे और जो हमने पैटर्न को कट किया हुआ है ना इसको भी इस तरह से बिल्कुल सेंटर के ऊपर रख के तो आयरन के साथ इसको पेस्ट करेंगे। तो ये देखें मैंने इसको पेस्ट कर लिया है। पेपर पट्टी के बिल्कुल साथ साथ ही आपने इसकी कटिंग करनी है, कोई भी आपने एक्स्ट्रा फैब्रिक नहीं छोड़ना, बिल्कुल इसी के साथ कटिंग करनी है। अब जो हमारा प्रिंटेड फैब्रिक है ना उसका इस्तेमाल करने के बाद हम चौड़ी वाली पाइपिंग इसके ऊपर करेंगे। तो यहाँ पे देखें मैंने प्रिंटेड फैब्रिक लिया है जिसकी चौड़ाई 2 इंच है। आपने इसे ज़्यादा नहीं रखनी, चौड़ाई बिल्कुल 2 इंच ही होनी चाहिए। तो अरेब फैब्रिक लेने के बाद आपने इसको स्टिच करना है। यहाँ पे देखें उल्टी साइड से आपने इसको स्टिच करना शुरू करना है और एक पाँव की सिलाई लगाएंगे और फिर हम इसको सीधी साइड के ऊपर पलटाएंगे। सेम इसी तरह से जो हमारी दूसरी साइड वाला नेक है उसको भी हम स्टिच कर लेंगे। तो यहाँ पे भी देखें मैं बिल्कुल एक पाँव की सिलाई लगा रही हूँ और जो हमारी ये पाइपिंग वाला फैब्रिक है ना इसको आपने खींच के स्टिच करना है। अब हम छोटे कट्स लगाएंगे। तो ध्यान रहे कि आपकी सिलाई नहीं कट होनी चाहिए, जो फैब्रिक है बिल्कुल उसी के ऊपर आपने छोटे कट्स लगाने के बाद लेस का इस्तेमाल करेंगे। तो अंदर की तरफ इस तरह से लेस रखने के बाद इसको हम स्टिच कर लेंगे और जहाँ पे हमारी ये राउंड शेप आ रही है ना वहाँ पे आपने लेस के ऊपर छोटे कट्स लगाने के बाद इसको स्टिच करना है। तो अभी आप इसकी फिनिशिंग चेक कर सकते हैं कि कितनी अच्छी फिनिशिंग के साथ मैंने डबल पाइपिंग की है और धोने के बाद जो हमारा बैक साइड वाली जो पेपर पट्टी है ना वो रिमूव हो जाएगी। अब इस फैब्रिक पट्टी के साथ हम दोनों नेक को ज्वाइन कर लेंगे। तो आपको जितना नेक चाहिए होगा ना आपने वहाँ तक मार्किंग कर लेनी है। तो मैं ये 7.5 इंच के ऊपर इस तरह से मार्किंग कर लूँगी और नीचे मैंने फैब्रिक रखने के बाद इसको स्टिच करेंगे। तो जहाँ पे आपने पहले सिलाई लगाई होगी ना वहीं पे आपने फिर से सिलाई लगा लेनी है और बिल्कुल बराबर में इन दोनों को हम रखेंगे। मैंने कटवर्क वाली लेस का इस्तेमाल किया है तो इसलिए मैं कटवर्क का ध्यान रखूँगी कि मेरे दोनों साइडों के ऊपर कटवर्क बिल्कुल बराबर आने चाहिए। अब दोनों नेक को हम ज्वाइन कर लेंगे। तो ये देखें इस तरह से हमारा ये डिज़ाइन है। जो शर्ट वाला डिज़ाइन है उसके ऊपर ग्लू लगाने के बाद इसको अच्छी तरह से इसके ऊपर फिक्स कर लेंगे। इस तरह स्टिचिंग में आसानी रहती है। तो अभी ये डिज़ाइन की जो फिनिशिंग है वो भी आप चेक कर लें और बहुत सिंपल और इजी तरीका मैंने आपके साथ शेयर किया है और इसका जो पैटर्न है वो भी इजी है और स्टिचिंग भी इसकी इजी है। तो यहाँ पे देखें इसको आयरन करके मैं अच्छी तरह से फिक्स करूँगी और जो हमारे कटवर्क है ना इसी के ऊपर हम सिलाई लगाएंगे और डिज़ाइन की जो फाइनल लुक है वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी स्टिचिंग के बाद। और सेंटर के ऊपर मैं मिरर का इस्तेमाल कर रही हूँ, आप कोई भी टसल्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आपने यहाँ पे बहुत ध्यान से सिलाई लगानी है, बिल्कुल कटवर्क के ऊपर ही आपकी सिलाई आनी चाहिए और अच्छी फिनिशिंग के साथ मैं इसको स्टिच करने के बाद इसकी फाइनल लुक आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो ये देखेंगे इसकी फाइनल लुक है। सेंटर के ऊपर मैंने मिरर का इस्तेमाल किया है। तो आज का डिज़ाइन आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दुआ में याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।